पानी बहने लगा, सिर के ऊपर से पानी हम लोग बहने नहीं देंगे। नहीं, हम लोग को इस बार विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन दोनों चाहिए। जब तक नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब भी मिली है तो सिर्फ तारीख, जनवरी में तारीख, मार्च में तारीख, अप्रैल में तारीख, जुलाई में तारीख, अब कब तक तारीख मिलते रहेगा? आवेदन करने की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग की तिथि तक लेकर जाऊंगा। इस पर शिक्षा मंत्री जी जो बोले थे जी सर, हक नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने के लिए सर यहाँ आए हैं। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रारंभिक शिक्षक संघ गया बिहार अब अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षकों की प्राथमिक बहाली को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमने पात्रता परीक्षा पास की है, इसके लिए जो भी डिग्री चाहिए थी हमने सब प्राप्त कर ली। इसके बावजूद हमें लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक ने हमसे कई बार अनुरोध किया कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म करें। हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि कुछ दिन आंदोलन रोक लिया, आप लोगों को जल्द से जल्द बहाल कर लिया जाएगा, लेकिन अब हमें ये पीड़ा हमसे नहीं सह सकते। 27 जुलाई को हमें यह भी कहा गया कि कुछ दिन आंदोलन ना करें, जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने कहा कि हमने तो ये दिखा दिया कि हम शिक्षक बनने योग्य हैं, हमने BEd DLEd भी पास कर लिया, लेकिन हमारी बहाली अब तक नहीं हो सकी। हम लोग 22 दिन बैठ कर गए थे और हम लोग का मांग था कि लिखित रूप से मिलेगा तभी गर्दनी बाग से हिलेंगे, और जब लिखित रूप से मिला था तभी हिले थे। और इस बार प्रण लेकर बैठ रहे हैं कि विभाग हमें नोटिफिकेशन दे, उसके बाद हिलेंगे। इसके लिए हमें 1 महीना या 1 साल बैठना पड़े तो हम लोग बैठेंगे, एकदम नहीं हिलेंगे। पिछला बार नहीं हिले थे और इस बार भी नहीं हिलेंगे। हम लोग विगत 3 वर्षों से लगातार 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हमारे जो है वो हमें हमेशा बरगलाड़े और झूठे आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने यह घोषणा भी, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से यह कहा था कि 26 मई को हम शेड्यूल जारी करेंगे, जिसमें रिक्ति की गणना वगैरह की जाएगी। जी सर, हक नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने के लिए सर यहाँ आए हैं। शिक्षा मंत्री जी से नोटिफिकेशन और शेड्यूल दोनों लेकर जाऊंगा। आवेदन करने की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग की तिथि तक लेकर जाऊंगा। इस पर शिक्षा मंत्री जी जो बोले थे जुलाई की लास्ट वीक में जो बोले थे, उन्होंने जो जारी नहीं किया, बहुत गलत किया हम लोगों के साथ, सारे अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है उन्होंने। आवाज दो। तारीख पे तारीख इंसाफ नहीं मिली। जब भी मिली है तो सिर्फ तारीख, जनवरी में तारीख, मार्च में तारीख, अप्रैल में तारीख, जुलाई में तारीख, अब कब तक तारीख मिलते रहेगा? इंसाफ कब मिलेगा? हम लोग के 7वां चरण के नोटिफिकेशन कब आएगा? सर हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं। सर एक बात बताते हैं, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से आता हूं सर। खेत बेचकर BEd किया सर मैं अपना स्थिति बता रहा हूं। खेत बेचकर BEd किया, उसके बाद CTET के लिए किसी प्रकार से संघर्ष किया, पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाकर CTET पास किया। अब बताइए सर, बार बार इतना आंदोलन करेंगे, घर वाले पूरी तरह से हमको मान के चलिए कि अथी कर दिए हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोल होता है। जाने जाते हैं कि 3 साल से बार बार बोल रहे हो अब आएगा, तुम्हारे चक्कर में खेत बेच दिए, और उसके बाद भी सर हम लोग बहुत ही गरीब। बिल्कुल, अभी इस बार जो हम लोग यहाँ से जब बैठ गए अनिश्चितकालीन बैठे हैं और बिना विज्ञापन लिए हुए हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, जबकि 1 महीना बैठना पड़े, साल भर बैठना पड़े, लेकिन लगा चाहिए। हम लोग को इस बार विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन दोनों चाहिए। जब तक नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में जो लोग हैं वो आए, और यहाँ पे देखिए पोस्टर किस तरह से लगा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। देखिए CTET और BTET के जो छात्र हैं वो वापस से आ चुके हैं यहाँ पे धरना देने के लिए, और मांग क्या है वो आप सुन ही रहे हैं। तो देखिए और भी लोग हैं जो उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है कि कुछ होगा आप लोग का या नहीं? हाँ, हम लोकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। कोशिश किया जाए, सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे 1-2 महीना के अंदर। बैठेंगे जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं। श्री राम भगवान महादेव का पूजा करके जब बैठे थे तो बैठ के संकल्प लिए थे कि जब तक हम अपना काम सफल नहीं करेंगे, पुल नहीं बनेगा, तब तक उठेंगे नहीं। इसी तरह हम लोग आज सोमवारी को महादेव का पूजा करके शपथ लिए हैं कि जब तक हम लोग का काम सफल नहीं होगा, नोटिफिकेशन हाथ नहीं आएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। सिर के ऊपर से पानी बहने लगा, सिर के ऊपर से पानी हम लोग बहने नहीं देंगे। अब आश्वासन से हम लोग नहीं, नोटिफिकेशन हम लोग के चाहिए, विज्ञप्ति चाहिए। और हम लोग आते हैं, आश्वासन मिलता है, चले जाते हैं। तो दीपक सर का कहना था कि आप लोग जाइए, 26 तारीख तक के विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो हम लोग 26 तारीख तक रुके रहे, हम लोग जुलाई महीने के अंतिम तक रुके रहे। आज 1 अगस्त है और आज से
हम लोग को अनिश्चितकालीन महा आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन ये नहीं है कि उठकर भाग जाने वाला आंदोलन है। ये आंदोलन हमेशा जब तक विज्ञापन नहीं आएगा, जब तक हम लोग को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लखीसराय से जब तक विज्ञप्ति नहीं जाएगा करके पहुंच गए, पूजा करके फास्टिंग में है, बिना खाए हुए जब तक नहीं रह देंगे शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन तब तक यहीं रहेंगे। दाह करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग को जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम इस गर्दनी बाग स्थल से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग को हर हाल में एक हमको विज्ञप्ति चाहिए। सभी छात्र एकता। शिक्षा मंत्री हमारे साथ भद्दी मजाक कर रहे हैं और इस बार जब तक विज्ञप्ति देंगे नहीं हम वापस जाने वाले नहीं है। देखिए, हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो भारत इंडिया को चलाने वाले को बनाते हैं, और हमारे साथ यदि गद्दारी होगी तो हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। हम लोग दूसरा का हक के लिए लड़ने के लिए उत्सुक करते हैं, तो अपने हक के लिए किस प्रकार लड़ेंगे ये सरकार को दिखा दे। अनिश्चितकालीन सर, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है, जब तक पटना के गर्दनी बाग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे।